टू माई चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक कॉमेडी टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लुई, और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। इसमें एक डिवोर्स्ड कॉमेडियन जिसके 2 बच्चे हैं, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या होता है वही दिखाया गया है। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि लुइस सीके, जिन्होंने इसमें एक कॉमेडियन का किरदार निभाया है, वो रियल लाइफ में भी कॉमेडियन ही हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं लुइस सीके के बारे में। और हाँ, उन्हीं के नाम पर ये सीरीज़ भी बेस्ड है। इनका पूरा नाम है लुइस अल्फ्रेड जैकेली, और ये पैदा हुए थे सितंबर 12, 1967 में अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में। इन्होंने अपना स्टेज नाम या कॉमेडियन नाम रखा है लुइस सीके। ये स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ साथ एक्टर और फिल्म मेकर भी हैं। इन्होंने 2 पीबॉडी अवार्ड्स, 3 ग्रैमी अवार्ड्स और 6 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स जीते हैं, और एक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड और भी ढेर सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। ये अवार्ड्स इन्होंने द क्रिस रॉक शो, लुई और थिएटर परफॉर्मेंसेस के लिए जीते हैं। लुइस ने अपना करियर 1990 में शुरू किया था, और वो एक्चुअली राइटर थे बहुत सारे फेमस शोज़ के, जैसे कि द डेविड लेटरमैन शो, कॉनन ओब्रायन शो, डेना कार्वी शो, क्रिस रॉक शो और सबसे हिट शो अमेरिका का सैटरडे नाइट लाइव। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये सारे शोज़ का फॉर्मेट काइंड ऑफ हमारे कपिल शर्मा शो जैसा ही है, और ये सब शोज़ पर भी सेलिब्रिटी आते हैं अपनी मूवीज़ प्रमोट करने या ऐसे ही इनविटेशन पर। ये सभी शोज़ बहुत ही हिट शोज़ हैं अमेरिका के, खास करके सैटरडे नाइट लाइव। इन शोज़ के लिए स्क्रिप्ट लिखना, वो भी कॉमेडी वाले, कोई आसान बात नहीं है, और उसमें भी ऐसी स्क्रिप्ट लिखना जो आम ऑडियंस को पसंद आए, तो वो राइटिंग लुइस करते थे। तो अब आप इस सीरीज़ का लेवल समझ ही सकते हैं। बहुत ही मस्त लेकिन रियल कॉमेडी है इस सीरीज़ की। ये रियल कॉमेडी क्या होता है? एक्चुअली हमारी डेली रूटीन लाइफ में जो कुछ होता है, अगर हम उसे थोड़ा सा ह्यूमरस वे में देखने लगे या परसीव करने लगे तो आपकी ज़िंदगी वाकई में आसान हो जाएगी। आजकल के इस टेंशन और स्ट्रेस के माहौल में, जहां हर इंसान ऑल टाइम सीरियस और मैच्योर बिहेव करता है, वो अगर बस दिन में सिर्फ 10 मिनट अपनी ज़िंदगी के पलों को ही कॉमेडी वे में ले ले तो फिर उसकी सारी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाएगी। तो इस सीरीज़ में भी वैसा ही है। लुइस अपनी डेली लाइफ जीता है और वो तो सीरीज़ में परेशान रहता है, लेकिन हमें स्क्रीन पर वो कॉमेडी लगती है। डेली लाइफ के इवेंट्स को ह्यूमरस वे में दिखाना ही इस सीरीज़ की समरी है। खैर, इस सीरीज़ के राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, क्रिएटर और प्रोड्यूसर सब कुछ लुइस सीके ही हैं। और हाँ, वो खुद ही लीड रोल में एक्ट भी कर रहे हैं, और इसमें भी वो कॉमेडियन का ही किरदार निभा रहे हैं। उनका डिवोर्स हो चुका है और उनके 2 बच्चे हैं, और ये शो सेट है न्यूयॉर्क सिटी में। अच्छा, ये शो आया था 2010 में और इसके टोटल 5 सीजन्स हैं। एक बात और, इसकी कॉमेडी थोड़ी सी ना एब्सर्ड भी है और ब्लैक कॉमेडी के जॉनर में है। अब ये ब्लैक कॉमेडी क्या होता है? ब्लैक कॉमेडी जनरली उन टॉपिक्स पर की जाती है जिनको समाज ने बैन कर रखा है। बैन का मतलब कि ऐसे टॉपिक्स जिनको समाज खुल के डिस्कस नहीं करना चाहता, या फिर वो समझता है कि ऐसे टॉपिक्स अगर डिस्कस करना भी है तो फुल ऑन सीरियस होके। लेकिन राइटर्स जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स पर कॉमेडी लिखते हैं ताकि ऑडियंस को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो और उसे देख के कुछ सवाल ऑडियंस के मन में उठे। क्योंकि कई बार राइटर्स ऐसे टॉपिक्स के थ्रू कुछ सोशल मैसेज देने की भी कोशिश करते हैं। इसको डार्क कॉमेडी या डार्क ह्यूमर भी कहते हैं। थोड़े से एग्जांपल देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। टॉपिक्स जिन पर ब्लैक कॉमेडी की जाती है वो जैसे कि डेथ, क्राइम, पॉवर्टी, सुइसाइड, स्लेवरी, जेनोसाइड, फोर्स्ड लेबर, टॉर्चर, वॉर, वायलेंस, टेररिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, डिजीज़, रेसिज्म वगैरह वगैरह। तो जैसे आपको हमारी ही एक हिंदी मूवी का उदाहरण अगर दूं, तो 2 मूवी सेम टॉपिक पर आई थी जिनका नाम था राम प्रसाद की 13वीं और पगलैट। दोनों में ही डेथ प्रधान था, मतलब कि घर के सबसे बड़े व्यक्ति की उसमें डेथ हो जाती है, और उसके बाद जितने भी परिवार के लोग आते हैं शोक में, उन सब का कैसा बिहेवियर रहता है, बस उसी पर ये मूवीज़ हैं। और यकीन मानिए 100% सच दिखाया गया है मूवी में, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। आप ये दोनों मूवीज़ देख सकते हैं। इसमें भी ब्लैक कॉमेडी है जो कि डेथ के ऊपर बेस्ड है।
एनीवे ये शो 2015 में ख़त्म हो गया था अचानक से, क्योंकि उस वक्त लुइस सीके पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम लगे थे। उसके कारण एफएक्स नेटवर्क ने अपने बिजनेस रिलेशनशिप लुइस से पूरी तरह से तोड़ दिए थे। खैर ये शो एफएक्स नेटवर्क पर दिखाया जाता था। अच्छा, इस शो की कोई कहानी नहीं है, बस डेली रूटीन लुई का दिखाते हैं और वो भी ह्यूमरस वे में, और बीच बीच में जो भी वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है वो भी दिखाते रहते हैं। सो एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी उसके रियल लाइफ से ही लिया गया होता है। उसको लुइस रिकॉर्ड कर लेता था और फिर वो अपनी सीरीज़ में डाल देता था। सो इस सीरीज़ में ऐसा सच कोई स्टोरी लाइन फॉलो नहीं हो रहा है। चलो फिर अभी कैरेक्टर जो आते जाते रहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो इसमें है लुई की 2 बेटियां जो बहुत ही छोटी छोटी हैं। उनका नाम है लिली और जेन। लुई के भाई को दिखाया जाएगा जिसका नाम है बॉबी। इसमें लुइस का एजेंट या मैनेजर कह सकते हैं जिसका नाम है डग। लुइस की एक बेस्ट फ्रेंड और लव इंटरेस्ट जिसका नाम है पामेला, और लुइस की एक्स वाइफ जिसका नाम है जैनेट, और लुइस के थेरेपिस्ट को इसमें दिखाया जाएगा। सो इसमें 3 मेन किरदार का नाम बता देता हूँ। लुइस की दोनों बेटियों का किरदार निभाया हैडली डेलनी और अर्सुला पार्कर ने, और लुई के लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया पैमेला एडलॉन ने। खैर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लुई ने मात्र $2 लाख में पायलट एपिसोड बनाना एक्सेप्ट किया एफएक्स नेटवर्क की तरफ से, और उसमें भी उनकी खुद की फीस और प्रोडक्शन कॉस्ट सब कुछ इंक्लूडेड थे। एफएक्स ने फुल क्रिएटिव कंट्रोल लुइस पर ही छोड़ दिया था, और कई एपिसोड्स लुइस अपने पर्सनल मैकबुक प्रो पर ही एडिट करते थे। अल्टीमेटली फर्स्ट सीजन का बजट था $2.5 लाख पर एपिसोड, जिसे दूसरे सीजन में बढ़ा के $3 लाख पर एपिसोड कर दिया गया था। और लुइस का कहना है कि उन्होंने एपिसोड्स की स्क्रिप्ट या कहानी अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर तो लिखी ही है, और वो और भी रियल लाइफ कॉमेडियन से इंस्पायर्ड रहे हैं, जैसे कि जेरी साइनफेल्ड, लैरी डेविड, गैरी शैंडलिंग एंड जॉन वॉटर्स। एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, मोस्टली इसलिए क्योंकि ये काइंड ऑफ हमारे जैसे आम लोगों की ही तरह एक नॉर्मल लाइफ पर बेस्ड एक टीवी सीरीज़ है। सो इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे और शायद अपने जीवन की प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को ह्यूमरस वे में देखने लग जाएंगे। और कॉमेडी तो खैर है ही ज़बरदस्त। लुइस की कॉमेडी टाइमिंग वाकई लाजवाब है। बाकी सब एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है और इस सीरीज़ ने ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। सो पहला फैक्ट यह कि लुइस मात्र हफ्ते में 3 दिन शूटिंग करते थे, क्योंकि बाकी दिनों में उनके पास उनके बच्चों की कस्टडी रहती थी। क्योंकि लुइस रियल लाइफ में भी डिवोर्स्ड हैं और उनको 4 दिन अपने बच्चों के साथ रहने को मिलता था। बाकी 3 दिन बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। एनीवे 4 दिन जब उन्हें कस्टडी मिलती थी तो जब बच्चे स्कूल में होते थे तब वो अपने एपिसोड्स एडिट करते थे। दूसरा और आखिरी फैक्ट यह कि लुइस सीरीज़ के ओपनिंग क्रेडिट्स में एक पिज़्ज़ा शॉप दिखाई गई है। लुइस वहाँ रियल लाइफ में जाते रहते हैं पिज़्ज़ा खाने। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.5, जिसे रेट किया लगभग 80,000 लोगों ने, और ये टॉप 250 IMDb टीवी शोज़ में भी आता है और इसकी रैंक है 193। सो मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। टॉप 250 टीवी शोज़ में भी आता है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है 8.5, कहानी भी बहुत अच्छी है, कॉमेडी बहुत अच्छी है, लुइस की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो ज़रूर देखिए आप इस शो को, बहुत ही बढ़िया शो है। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।